Next numerical. In given figure, a system is going from an initial state A to the states B and C and returning to state A. कोई सिस्टम स्टेट ए से चलता है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है। कोई भी सिस्टम स्टेट ए से चलता है, ए से बी आया, बी से सी आया, एरो बनाया मैंने, और फिर सी से फिर ए पर आ गया। डेटाज दिए हैं, इफ यू ए इज इक्वल टू 0, यू बी इज इक्वल टू 30 एंड हीट गिवन टू द सिस्टम इन प्रोसेस बी टू सी इज 50 जूल, देन डिटरमाइन। पहला, internal energy of the system in the state C, heat given to the system in the process A to B, and heat given to the system or taken out from the system in process C to A, and net work done in complete cycle। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स पर ये आपका न्यूमेरिकल है, जो ग्राफिकल न्यूमेरिकल है। अब इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें निकालना इंटरनल एनर्जी इन द स्टेट सी। तो पहले आप एक प्रोसेस लीजिए विच इज बी टू सी। वर्क डन इन प्रोसेस बी टू सी, बी टू सी में जो वर्क होगा ये जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि वर्क क्या होता है? प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ आप देखिए, यहाँ जब बी पर थे तो वॉल्यूम 3 है, सी पर गए तब भी वॉल्यूम 3 है। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ? जीरो। और हम जानते हैं वर्क होता है P इंटू डेल्टा बी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो P इंटू डेल्टा बी, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, इसलिए वर्क होगा जीरो। नाउ ये दिया हुआ है हीट गिवन टू द सिस्टम इन बी टू सी, ऊपर दिया है हीट गिवन टू सिस्टम इन प्रोसेस बी टू सी इज 50 जूल। हीट गिवन टू द सिस्टम Q इज इन प्रोसेस बी टू सी इज 50। ओके, now by first law delta U is equal to Q minus W। फर्स्ट लॉ हमने लगाया डेल्टा U is equal to Q minus W, और डेल्टा U क्या हुआ? प्रोसेस में जा रहा है सिस्टम B से C में, तो UC माइनस UB, दिस इज Q फ्रॉम B टू C एंड W फ्रॉम B टू C। मतलब ये मैं प्रोसेस B टू C के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फर्स्ट लॉ लगा रहा हूँ। नाउ सी, UC माइनस UB दिया हुआ है 30, QB टू C आया है 50 दिया हुआ है, और वर्क फ्रॉम B टू C है 0। ओवरऑल UC इज 80 जूल। पॉइंट C पर आ गई, हमें पॉइंट C पर आ गई या इंटरनल एनर्जी। अब हम प्रोसेस A टू B ले लें। अब हम प्रोसेस A टू B ले लें। फॉर द प्रोसेस A टू B, डेल्टा U इज, डेल्टा U क्या होगा? UB माइनस UA। UB दिया है 30 और UA दिया है डेटाज में 0, तो हो गया डेल्टा U पता चल गया। नाउ वर्क इन A टू B, A टू B में वर्क, वर्क क्या होता है? एरिया ABED। याद रहे, मुझे वर्क निकालना है A टू B में, तो मैंने A से परपेंडिकुलर डाला, D पर गिरा, B से डाला, E पर गिरा, E पर गिरा, तो ये जो एरिया होगा ABED, एरिया ABED, ये क्या होगा? आप देखिए, ये 30 है साइड, 30 और 0, तो ये हो गया 30 की, और ये हो गया 3 और 1 यानी 2 का, तो 30 इंटू 2, 30 इंटू कहाँ गया? 30 माइनस 0 आप कह सकते हो, 30 माइनस 0 और 3 माइनस 1, तो दिस इज 30 माइनस 0 एंड 3 माइनस 1, तो ये हो गया 60 जूल। नाउ हीट गिवन टू द सिस्टम Q, फर्स्ट लॉ हमने लगाया, Q होगा डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U अभी भी आया आपका 30 और वर्क आया है 60, तो ओवरऑल ये आ गया 90 जूल। उसी तरह प्रोसेस C टू A, ये देखिए प्रोसेस C टू A में हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे। तो अगर मैं डेल्टा U कहूँ, दिस इज UA माइनस UC, तो दिस इज 0 माइनस 80, दिस इज माइनस 80 जूल। नाउ हमें वर्क निकालना है C टू A, तो C से परपेंडिकुलर डाला, 3 पर गिरा, A से डाला, 1 पर गिरा,
तो ये जो एरिया होगा, ये हम निकालें तो ये एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा ACED, ACED। और ये ट्रेंगल है और ये रेक्टेंगल है, तो DE इंटू DA रेक्टेंगल का एरिया हो गया, और हाफ AB इंटू CD, सॉरी DE इंटू DA इंटू हाफ AB इंटू BC, AB इंटू BC। अब DE कितना है, ध्यान से देखिए, DE है 3 माइनस 1 यानी 2, और DA कितना है 0 to 30 यानी 30। हाफ AB कितना है 3 माइनस 1 यानी 2, BC का मतलब हुआ 90 माइनस 30 यानी 60। तो ओवरऑल ये आपका आया 60 प्लस 60 120 जूल। नाउ चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाता है, आप देखिए C to A में आओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होता जाता है। सिंस वॉल्यूम डिक्रीजेज तो वर्क विल बी नेगेटिव, साइन के साथ लेंगे हमेशा। यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होता तो वर्क पॉजिटिव होता, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम C to A जब आप आ रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसलिए वर्क होगा नेगेटिव, तो वर्क विल बी नेगेटिव। अगेन अप्लाइंग फर्स्ट लॉ, Q इज डेल्टा U प्लस W, तो डेल्टा U माइनस 80 और वर्क है माइनस 120, माइनस 200 जूल। नाउ वर्क इन कंप्लीट साइकिल, A to B, B to C, C to A B C। तो ये जो एरिया होगा ट्रेंगल का हाफ AB इंटू BC, हाफ AB इंटू BC। AB हो गया आपका 2 और BC हो गया 60, 90 माइनस 30 60, तो ये वर्क आ गया 60 जूल। नाउ यहाँ पर आप देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ABC ऐसे आप चल रहे हो, तो नेट वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम। जहाँ तक फिजिक्स का सवाल है, वर्क जो है इट इज डन ऑन द सिस्टम। यस, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, when a gas undergoes a change adiabatically from an equilibrium state A to another equilibrium state B, adiabatically चल रहे हैं गैस को लेकर के स्टेट ए से स्टेट बी में, 22.3 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। Now if the gas is taken from the state A to state B through a process in which इतने कैलोरी ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस, इतना कैलोरी हीट गैस एब्जॉर्ब करता है, लेता है, देन हाउ मच वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस। तो चलिए हम यहाँ लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज डेल्टा U प्लस W। अब देखिए एडियाबेटिकली है, तो फॉर एडियाबेटिक चेंज फ्रॉम A to B है Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन्होंने कहा है ना अंडरगोज ए चेंज एडियाबेटिकली, तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट यानी Q इज 0। और वर्क क्या है, इतने जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, जब गैस पर काम होता है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। अप्लाई रख दीजिए वैल्यूज को, तो डेल्टा U इज Q माइनस W, Q इज 0 माइनस W इज माइनस 22.3, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 22.3 जूल, डेल्टा U इज 22.3 जूल। अब सेकेंड प्रोसेस में इन्होंने क्या कहा है, इतने कैलोरी ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस, जब गैस हीट को एब्जॉर्ब करता है 9.35, तो वो हीट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 9.35 कैलोरी मल्टीप्लाई किया 4.18 से, तो हीट जो एब्जॉर्ब किया 39.1 प्लस साइन के साथ, याद रहे। नाउ फर्स्ट लॉ लगाया, W इज इक्वल टू Q माइनस डेल्टा U, Q है 39.1, Q है 39.1 और डेल्टा U ऊपर से 22.3, तो वर्क आ गया 16.8 जूल।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस is heated from 0 degree centigrade to 80 degree centigrade at constant normal pressure. Find out the work done by the gas and change in its internal energy. Heat given to the gas is 1 kilojoule or 8.3. Now, increase in internal energy of mu mole of the gas. क्योंकि इसको हीट किया जा रहा है तो इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीज होगा डेल्टा यू होगा म्यू सी बी इंटू डेल्टा टी, सी बी इंटू डेल्टा टी. फॉर मोनोएटॉमिक गैस सी बी इज 3/2 इंटू आर. म्यू इज 1 मोल तो डेल्टा यू इज म्यू की जगह 1 मोल और सी बी की जगह 3/2 आर और डेल्टा टी 80 केल्विन. 0 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 80 केल्विन. तो 1 इंटू 3/2 आर की जगह 8.31 इंटू 80. तो ये आपका हो गया डेल्टा यू आ गया 996 जूल. फ्रॉम फर्स्ट लॉ Q इज डेल्टा U प्लस W. Q है 1 किलो जूल तो 1000, डेल्टा U है 996 प्लस W है निकालना तो W इज इक्वल टू 4 जूल. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल 0.2 mole gas is heated from 27 degrees centigrade to 227 degrees centigrade at constant pressure. Calculate heat given to the gas and increase in its internal energy of the gas. For the gas Cp है 7 और Cv है 5. तो Q होगा म्यू इंटू Cp इंटू डेल्टा T. Cp इंटू डेल्टा टी. सो म्यू की जगह 0.2, Cp की जगह 7 और Cb 7 और डेल्टा टी आपका हुआ 227 माइनस 27 यानी 200 केल्विन. ये आपका हो गया Q इज इक्वल टू 280 कैलोरी. ये हीट आ गई. हीट यूज्ड इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट खर्च होगी वो क्या होगी म्यू इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी. म्यू जगह 0.2, सी बी आया दिया है 5 इंटू 200 तो दिस इज 200 कैलोरी. सो वर्क डन बाय द गैस W डैश्ड होगा Q minus Q dashed 280 minus 200 it is 80 calorie. By the first law delta U is Q minus W dashed तो 280 minus 80 तो डेल्टा U आया 200 कैलोरी. Now next numerical, if 1 mole of monatomic gas is mixed with 1 mole of a diatomic gas, then find the value of gamma for this mixture. For 1 mole of a gas from Mayer's formula, Cp minus Cv is equal to R. Cp by Cv minus 1 is R upon Cv. So gamma minus 1, Cp by Cv क्या होता है gamma? तो gamma minus 1 is R upon Cv. तो Cv हो गया R upon gamma minus 1. For 1 mole of monoatomic gas, अगर मोनो के ले लें तो Cv होगा R upon 5/3 minus 1, this is 3/2 R. And for 1 mole of diatomic gas, gamma होता है 7/5 तो हमने लिखा 7/5 minus 1 तो ये हुआ 5/2 R. तो मोनोटॉमिक गैस में Cv हुआ 3/2 R, डाइएटॉमिक में 5/2 R.
It means that heat required in heating a mixture of 1 mole, भाई 1 मोल में इतना और 1 मोल मोनोटॉमिक में इतना और 1 मोल डायटॉमिक में इतना. It means that heat required in heating a mixture of 1 mole of monatomic gas and 1 mole of diatomic gas through 1 degree centigrade, ये होगा 3/2R plus 5/2R. So this is 4R. सो हीट यानी 1 मोल मोनो है, 1 मोल डाई है, इसमें खर्च हो रहा है 4R. इसलिए 1 मोल मिक्सचर हीट रिक्वायर्ड इन हीटिंग 1 मोल ऑफ मिक्सचर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आधा होगा 4R यानी 2R होगा. 10 फॉर मिक्सचर के लिए इसलिए CB क्या होगा 2R. और CB क्या होता है, ऊपर से आपने देखा R upon gamma minus 1 is 2R. So this is gamma minus 1 is half. So gamma is 1.5. तो मिक्सचर के लिए gamma हो गया 1.5.